ओम शांति। आज 23 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम सबको जीवन मुक्ति पद कैसे पा सकते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, उस पर विशेष रूप से समझाया। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं। बाबा स्वयं कहते हैं जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। घरग्रस्त में रहते न्यारे प्यारे बनो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। बाबा की श्रीमत पे चलो। फिर भी कोई कमी कमजोरी रह जाती है तो अविनाशी सर्जन को सच सुनाओ। बाबा अविनाशी सर्जन है, उनको सच सुनाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, कमज़ोरियां दूर हो जाती हैं। इस समय बाबा आकर कहते हैं कि तुम बच्चे मात पिता के तख्त नशीन बनो। बाबा की याद में रहकर सेवा करते हुए बाबा के दिल तख्त नशीन बनो। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बहुत प्यार से बाबा ने कहा कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ और कोई ऐसा कह ना सके। घरग्रस्त में रहते भी युक्ति से चलो। पाप कर्मों को मिटाने के लिए एक बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, चार्ट चेक करो। मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। माया विकर्म जरूर कराएगी। याद में रहने से आप विकर्माजीत बन जाएंगे। माया बार बार बुद्धियोग तोड़ाएगी, लेकिन आपको याद के पुरुषार्थ में अथक बनना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर बाप के तख्त नशीन बनेंगे। याद और श्रीमत के आधार पर बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। क्वेश्चन है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? पुरुषार्थ करो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। इसके लिए बुद्धि को ग्रस्त व्यवहार में रहते न्यारा रखो। सब कुछ भूलते जाओ। श्रीमत पर चलते रहो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ। गीता नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते ये जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यूँ तो वास्तव में मेल फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियाँ हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। ये सजनियाँ साजन को याद करती हैं। किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी है कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक शुरू हो गया। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता। अब ये है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अब तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। कांटा वो है जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते। तुम्हें निश्चय है हम आत्माओं का बाप आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पक्का कर लेंगे, कुछ भी हो जाए हमारे निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा ने आके इनको भी समझाया, दादा को भी समझाया, ब्रह्मा बाबा को। ये कहते बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता जो काम कटारे नहीं चलाते।
धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता, वो इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण सारा मुंझारा कर दिया, कंफ्यूज हो गए। मनुष्य कहते हैं, पुकारते हैं, भगवान कहते मैं भारत में आया हूँ, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है। हमें कहते बच्चे नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो, तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में है श्री सीता श्री राम। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं, उन्होंने द्वापर में दिखा दिया, ये फिर भी होगा। बाबा बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं। सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र पढ़ते उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता। अब ये वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं कि वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेके कहाँ जाएं? सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेके कहाँ जाए? सतयुग में वेद शास्त्र आदि होते नहीं, ये तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है, मैं ज्ञान सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं जानता हूँ। बाबा आकर अपना परिचय देते, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पार्ट बचाते हैं। अभी बाबा ने आकर ब्रह्मा द्वारा ये यज्ञ रचा है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो मैं दादा हो गया। वहाँ तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। ये नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते भगवान घर बैठे आ जाए सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह बेहद का घर। ना जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाएं। भगवान जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं कि भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है, नहीं। बाप डायरेक्ट समझाते, मैं आऊँगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में लाया हूँ, वहाँ विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, सो तो जहर छोड़ना पड़ेगा ना। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ। मैं तो शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाने के लिए तुम्हें रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चे, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो कहते हैं अहम परमात्मा तत्त्वम। बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह डिटेल की बातें। नटशल में तो है ही दो बातें, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। याद के चार्ट पर सारा मदार है। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो। चार्ट रखो, हम कितना समय योग में रहे। चार्ट में क्या देखना है, कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज बताते, परंतु कोई याद भी तो करे ना। माँ एकदम भुला देती है। कोई बांधेली बच्चियाँ ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छे योग में रहती हैं। कोई बांधेलियाँ हैं तो बाबा ने कहा घर में रहते भी बहुत अच्छे योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुखों से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमें स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। याद करते करते शरीर छोड़ा तो बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक बाबा
दूसरा न कोई, इस निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती हैं, ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियाँ मार खाती हैं। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है यहाँ तो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, विघन पड़ते, शुरू से लेकर चलता आया। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को विष के लिए, कितनी मारे खाती हुई। बाबा ने कहा शुरू में दिखाते हैं कि कैसे अकासुर बकासुर बच्चों को ले जाते थे विष के लिए, कितनी बांधेली गोपिकाएं मार खाती थी। कोई बात तो होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भले सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप तो धर्मराज है, कहते मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाबा कहते मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं, बाबा कहते मैं सब आत्माओं को ले जाऊँगा, इसलिए खुश होना चाहिए। मैं सबको घर लेके जाऊँगा, खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी बाप सबको ले जाते। मनुष्य कहते भगवान कालों का काल है जो सबको मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाकर वापस ले जाता हूँ। मैं मारता नहीं, तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की बात नहीं। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं। डरते वो हैं जिनका योग पूरा नहीं। कौन डरता है? जिनका योग पूरा नहीं। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आए हैं तैयारी कराकर वापस ले जाने। तो क्या तुम स्वर्गवासी नहीं बनोगे? कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं। स्वर्ग तो भारत में होता है, वो था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अखबार में डालते हैं फलाना बैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते। अब बैकुंठ में अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? उनकी तो सदगति हो गई, फिर यहाँ का भोजन खिलाकर उन्हें पतित क्यों बनाते हो? अब तुम बच्चे जानते हो बैकुंठ में अथाह वैभव होते हैं, वहाँ पर तुम बच्चे सदा सुखी होते हो। अब तुम बच्चे सच सच निर्वाण धाम जाने के लिए खुशी से जाते हो, बाबा के घर जाते हो। बाबा तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, पुराने कांटों से संबंध तोड़ देना। बाप कितना सहज बताते, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्म की प्रारब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खलास। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा कहते हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, ये बाबा भी उनसे पढ़ रहा है। शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ग्रस्त धंधे आदि वाला था। ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बाबा भी पढ़ रहा है, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ग्रस्त धंधे वाला था, ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वो जो फॉलो करे। ये माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कराने वाले हैं मात पिता। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये भी उनका बालक हुआ ना, ये भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो। है बड़ा सहज। इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य। ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी था, बाबा का गृहस्थी भी बहुत आगे जा सकते हैं। कन्याओं का तो अहो सौभाग्य, उनको झट बचा लेते। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना, ये राजयोग है। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? कोई तकलीफ़ हो तो बाबा को बताओ। इस कारण कि पुरुषार्थ कम चलता है। बाबा अविनाशी सर्जन है, बाकी कोई भी तकलीफ़ हो तो लिखो, चाहे सम्मुख आके पूछो, बाबा राय देंगे। बाबा ने कहा सामने आके पूछो या पत्र लिखो, बाबा राय देंगे आपको क्या करना है, बाबा राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना।
नटशल में काफ़ी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल कुछ भी याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार को भूलते जाओ। कहते मंजिल बड़ी है, विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। तुम तो स्वर्ग में विश्व का मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप है, स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का वर्षा देते होंगे, ये भूल गए हैं। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है, क्रिएटर है। किसका? क्या नर्क का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। बस हम झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाबा कहते सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन गए हैं। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप को ऐसे थोड़े कहते कि चरण धो के पियो। बाबा कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी अव्यभिचारी भक्ति व्यभिचारी बन गई। थक गए। बाप को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार है। कहते इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की, अब बिल्कुल थक गए। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को ख़त्म कर देंगे। बाबा है नॉलेजफुल, परंतु कहते मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, 5 विकारों के कारण नीचे आकर गिरे हैं। इन 5 विकारों के कारण अब तुम बच्चों की हालत ऐसी हो गई। अब मैं उनको खातरी करता हूँ तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब तुम श्रीमत पे चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा है ऊंचते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, सुप्रीम सोल एक बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये भी वो नहीं जानते हम किसके बच्चे हैं, ये भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली, तुम्हें बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली, बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, इसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बननी थी, नहीं तो कैसे होशियार बन सकते थे। शुरू में तो संगठन बनना था, नहीं तो होशियार कैसे बनते। पांडवों को देश निकाला मिला था, तो ये गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठें। बाबा भी कहते फॉलो कर, नंबरवार तख्त पर बैठो। अपनी दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं। रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय हमने बाबा को याद किया। सवेरे उठकर पूरे दिन में बाबा को कितनी देर याद किया। बाबा को याद कर श्रीमत पे चलना है। एक दो को कांटा नहीं लगाना। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार आप ही ठंडे हो जाएंगे। काम क्रोध को जीतो तो बाकी छोटे मोटे विकार आप ही ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते। कहते बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। कई कंप्लेन करते हैं अपने बच्चों की कि बाबा ये बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस अब हम चले सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है। माता पिता के तख्त को जीतने की
दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। वरदान है, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं, सदा याद स्वरूप सर्वगुण व शक्तियों का स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही बन जाए, गुण व शक्ति अलग ना हो लेकिन रूप में समाये हुए हों। जैसे कमज़ोर संस्कार कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए, उनको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी संस्कार बन जाए। याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े लेकिन याद में समाये रहो, तब कहेंगे बाप समान। याद की मेहनत ना करनी पड़े, याद में समाये रहो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल के रखो। बाबा शब्द की सर्व खजानों की चाबी है, इसे संभाल के रखो। आज पूरा दिन बाबा को अपने साथ रखेंगे, अनुभव करेंगे बाबा शब्द की मुझे बहुत अच्छी चाबी मिली है, खूब यूज़ करेंगे। बाबा को यूज़ करना अर्थात अपने साथ अनुभव करना। सर्वप्रथम बाबा के स्वरूप को निहारेंगे। वो सत्यम शिवम सुंदरम कल्याणकारी है, सुखदाता है। उसकी याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है। आज पूरा दिन इस अनुभूति में रहेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। ये बाबा शब्द बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। बाबा कहते ही वो ज्योति बिंदु स्वरूप सामने आ जाए, उनसे निकलती शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। बाबा की शक्तियां मेरी छत्र छाया है। बाबा मेरे साथ है, यही खजानों की चाबी है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।